जय श्री राम। सभी को भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। हमारे देश में विजयदशमी का पर्व क्वार के महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं के अनुसार विजयदशमी का पर्व एक ऐतिहासिक विजय का दिन है, जिसके पीछे कई कहानियां सुनाई जाती हैं। विजयदशमी को दशहरा भी कहते हैं और दशहरा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 10 सरों वाला हार गया, अर्थात 10 सिर रावण के थे जिसका वध श्री राम जी ने किया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री राम जी के द्वारा रावण वध स्वरूप बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह त्योहार आज भी हर साल क्वार की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के प्रत्येक देवी देवता का अपना विशेष महत्व है, जिसके चलते उन्हें माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है और क्वार के नवरात्र के 9 दिनों तक भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं, उपवास भी रखते हैं और माँ दुर्गा के नवरात्र के 10वें दिन यह दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। और आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ दशहरा से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। दशहरा वैसे तो अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से श्री राम जी और रावण की कहानी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, जिसके स्वरूप दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या में जन्म से शुरू हुई यह कहानी शादी और फिर 14 वर्ष के वनवास, जहां उनका वीर रूप दिखाई पड़ा, रावण द्वारा सीता माता का हरण, उनकी तलाश करते हुए अनेक राक्षसों का वध, हनुमान और अन्य वानर सेनाओं की महायोद्धाओं से मुलाकात, सेतु बनाकर लंका तक पहुंचना और 9 दिनों तक महायुद्ध का चलना, यह सब हमें राम जी के जीवन में दिखाई देता है। इस बीच श्री राम का माता दुर्गा की आराधना करना, जिसके फलस्वरूप माता की शक्ति और फल प्राप्ति कर 10वें दिन प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया। सर्व गुण संपन्न श्री राम जी एक आदर्श पुरुष के रूप में शूरवीर, साहसी, पराक्रमी, विनम्र, आदर्श भाई, बेटा, पति, राजा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जनता पुरुषोत्तम राम के रूप में उनके आदर्श व्यक्तित्व का अनुसरण करती है। रामायण की कहानी मात्र युद्ध की कहानी नहीं है। इस महायुद्ध में उनके साथ लक्ष्मण जैसे भाई का साथ था, हनुमान, सुग्रीव व अनेक पराक्रमी राजाओं का साथ था। इस कहानी ने इतिहास रचा, जो एक संपूर्ण मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई सत्य की कहानी है। प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन में धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और जीत पाई। अपने जीवन के माध्यम से वे हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। एक आदर्श चरित्र के रूप में श्री राम जी ने प्रेरणा स्वरूप हमें राह दिखाई है। श्री राम जी की कहानी रामायण की कहानी भी है, जिसमें इस महायुद्ध का पूरा विवरण है। 9 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में रावण को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण जैसा पराक्रमी, ज्ञानी, शिव भक्त योद्धा को मारना नामुमकिन सा था। लेकिन रावण का एक पाप, सीता माता के हरण ने उसे मृत्यु दिलाई। रावण को हराने के लिए श्री राम जी को शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप माता ने श्री राम जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें समस्त देवी देवताओं का साथ मिला, जिनके सहयोग से श्री राम ने रावण वध कर जीत हासिल की। और इस युद्ध में महारथी, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण की बलवान राक्षसी सेना भी मारी गई थी। इसके अलावा महिषासुर की कहानी भी एक पौराणिक कहानी है, जो एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस की कहानी है जिसका सर भैंस का था और जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप में ये मांगा था
कि उसकी स्त्री के हाथों से ही मृत्यु हो, अन्यथा कोई भी देव, दानव, मनुष्य उसे ना मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह हाहाकार मचा दी थी, जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का आह्वान किया और दुर्गा रूप को अपनी ज्योति शक्ति रूप में प्रदान की। माँ अस्त्रों और शस्त्रों से सजी हुई प्रकट हुई। तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माता ने 9 दिन तक महिषासुर के साथ घमासान युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई थी, जिसके विजय स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उनके दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। इन 2 कहानियों के अलावा एक कहानी और भी है जो इस प्रकार है। महाभारत काल में पांडवों से कौरव ने चौपड़ खेलने की शर्त रखी थी, जिसमें कौरवों ने उन्हें छल से हरा दिया था और उनका सारा राजपाट ले लिया था और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हारने की सजा स्वरूप पांडवों को भुगतना पड़ा। वनवास के 12 वर्ष काटने के बाद जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने के लिए मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहाँ वेश बदलकर रहने लगे थे, उस समय अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को उन्होंने शमी के पेड़ में छिपा दिया था, ताकि किसी की नजर ना पड़े और वह सुरक्षित रहें। दुर्योधन, जो कि उनका चचेरा भाई था, उसको शक हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छुपे होंगे, जिसका पता लगाने के लिए दूतों को भेजा और अपने पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से मत्स्य देश पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बचाव में मत्स्य देश के साथ मिलकर पांडवों ने कौरवों की सेना के साथ युद्ध किया, जिसके लिए अर्जुन, जो मत्स्य के राजा विराट के यहाँ नर्तकी बृहन्नला के रूप में रहते थे, वह राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर अपने अस्त्र शस्त्र लेने शमी के पेड़ के पास गए। वह दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था और विजयदशमी भी उस दिन थी। अर्जुन ने अपने अस्त्रों शस्त्रों से अकेले ही पूरी कौरवों की सेना को हरा दिया था। ऐसी ही अनेक कहानियां दशहरे से जुड़ी हैं, जो दशहरे की महत्ता को बनाए रखती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।